अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेकों में। दोस्तों आज हमारे साथ खास मेहमान है मुमरा शहर के एक दिग्गज नेता मिस्टर राजन केनेत साहब। उनसे हम बात करेंगे आज मुमरा के कुछ मुद्दों को लेकर और उन्होंने अपने 25 साल मुमरा शहर में निकाले उनके बारे में बात करेंगे। सर कैसे हो? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ सर। ठीक है, 25 साल से राज करें तो राजन का दादा ठीक ही रहेंगे। मैं राजन दादा की एक बात कहूंगा कि मुमरा शहर इसमें एक बहुत बड़ा है, हमारा समझे 4 से 5 किलोमीटर का है। मुमरा के कोई भी कोने से अगर इनके पास कोई बंदा चले जाता है वो कभी मना नहीं करते कि मैं उस वार्ड का नगर सेवक नहीं हूं, मैं आपका काम नहीं करूंगा। वो सबका काम करते हैं और सबकी बात सुनते हैं। बिल्कुल सही। और इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूं। 2014 में मुझे काम कुछ पड़ा था तो मुझे किसी ने कहा कि राजन दादा के पास जाओ, तो मैंने कहा राजन दादा तो मुमरा स्टेशन के, तो मेरा काम कैसे करेंगे? तो नहीं, तो फिर भी मैं गया उनके पास। तो राजन दादा ने एक जबान पर फोन उठाकर मेरा काम उन्होंने किया। तो इसलिए मैं आज सोचा हूं कि राजन दादा को चाय पर बुलाएंगे। तो राजन दादा शुरू करते हैं पहला सवाल। जैसे कि आपके वार्ड में आप 25 साल से नगर से हो, आपने प्लेन लेकर मुमरा शहर में आए, 15 साल आपने प्लेन लेकर अपना काम किया। मैं 15 घंटा लंदन से आऊं, 15 घंटा प्लेन में नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन राजन दादा ने प्लेन लेकर, मतलब अपक्ष से, आजाद उम्मीदवार से 15 साल उन्होंने, बहुत बड़ी बात होती है। तो सर लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोग आपको इतना क्यों चाहते हैं कि बदलना ही नहीं चाहते? ऐसा क्या आपने शहर में अपने वार्ड में जादू कर दिया? कोई जादू वगैरह नहीं है, जो है वो सब आपके सामने है। क्या है कि 25 साल नगर सेवक मैं रहा। हाँ। लेकिन उससे पहले मेरी मिसेज चुन के आई थी। अच्छा। अपक्ष। अच्छा। वो वक्त था जब वहां पर चांद तारे का दौर था। चांद तारा इलेक्शन का सिंबल था। अच्छा। और वो पहले इंडिपेंडेंट चुन के आई थी और कुछ ऐसे टेक्निकल चांद तारा। अच्छा। कुछ ऐसा टेक्निकल वजह से वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, अपक्ष चुन के आए थे। और वो चांद तारे से चुन के आए थे। उसके बाद में 97 में फिर हम लोग चुन के आए थे। प्लेन लेके आए। प्लेन से कितने साल आपने? प्लेन में मैं कम से कम 15 साल सफर किया मुमरा में। और मुमरा के लोगों को मैं राज नहीं किया, लेकिन मुमरा के लोगों को सेवा किया हो, वही मेरा 25 साल रहने का वो है। तो आपने प्लेन लेकर किया, बहुत सी पार्टियां थी मुमरा शहर में, तो पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया? पार्टी ज्वाइन ऐसा हुआ कि जब 92 में जब मेरे मिसेस के लिए कांग्रेस की टिकट मांगी गई। अच्छा। हालांकि मैं वो टाइम में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। अच्छा। वार्ड नंबर 62 का। अच्छा। तो मेरी मिसेस को टिकट मांगी गई थी, तो उनको टिकट नहीं दी। तो वहाँ के बुजुर्ग लोगों ने मेरे पिताजी से कहा था कि आप बहू को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। और वो 92 में वो पहले चुन के आई थी। मतलब प्लेन से नहीं, चांद तारे से। चांद तारे से। उसके आपका तो उसके बाद में फिर ऐसा दौर रहा कि कोई पार्टी ज्वाइन करने से अच्छा है तो। और वो टाइम एनसीपी पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन वो टाइम ऐसे थे, कांग्रेस में सब दिग्गज लोग थे। अच्छा। उनको हम जो कार्य कर रहे थे। अच्छा। लोगों के बीच में जो तो उनको वो पसंद नहीं था, उनको उसकी अहमियत नहीं थी। अच्छा। इसके लिए उन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा नहीं कि इनको साथ में लेके मुमरा में राजनीति किया जाए या मुमरा में सेवा की जाए। तो फिर वो उसके लिए हमको मजबूरी में अपक्ष और लड़ना पड़ा। तो जैसे कि आप हिंदू समाज के हो, आपको ये मुमरा शहर ज्यादा करके मुस्लिम समाज, तो कैसा लगता है आपको अपने वार्ड में काम कर रहे हो, लोग आपको फिर भी इतना चाह रहे हैं? क्या है कि हमारे पिताजी थे और ये हमारा पीढ़ी इधर गया, मुझे तो हमारे को भी मालूम नहीं हमारा कितना पीढ़ी गया होगा। अच्छा। इधर ये गाँव ही हमारा है। गाँव ही आपका। तो ऐसा है कि पिताजी के ताल्लुक थे पहले से ही। और मैं समझता हूँ कि जो उर्स निकलता है मुमरा में, हारून चाचा के ईद मिलाद का जो जुलूस निकलता है, उसके पिताजी फाउंडर मेंबर थे। अच्छा। हाँ। तो हारून अशरफी साहब थे, वो थे। फिर डॉक्टर मोरे थे, डॉक्टर राउत थे। अच्छा। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग थे, पुराने लोग जो अभी भी कुछ है लोग। अच्छा। तो वो फाउंडर मेंबर थे। और ऐसा है कि पिताजी पहले ये भी थे, ग्राम पंचायत के सदस्य थे।
तो उनके माध्यम से अपन लोगों की वो देखते थे ना, बचपन से सब चल रहा, सोशल काम चलता ही था, तो वो सब देखते थे, तो ऐसा इच्छा होती थी कि अपन भी लोगों की सेवा करें। अच्छा, फिर अभी आपके फैमिली से कितने कॉर्पोरेटर मुमरा शहर में? मुमरा में हमारे फैमिली से 3 कॉर्पोरेटर है। और ऐसा है कि मैं ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मैंने ऐसा ये किया है कि बहुत सारे जो ऐसे कार्यकर्ता है उनको भी चुन के लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की और चुन के भी लाया हूँ। अच्छा, लेकिन मेरे पास जो नमक है ना उसमें वो ये नहीं है। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि 3 नगर सेवक आपके घर में ऑलरेडी है, फिर भी अगर सुनने में आ रहा था कि आपने और एक टिकट की मांग की है, मतलब आपने विकास ऐसा कहाँ तक सोचा है जो 3 नगर सेवक में आप कर नहीं पा रहे कि चौथा लेकर आप और विकास करना चाहते हो? नहीं, अभी क्या है कि मैंने तो किधर भी ऐसा नहीं कहा कि सुनने में ऐसा है सर 4 नगर सेवक या 4 टिकट मांगा है। मैंने किधर भी ऐसा 1 टिकट मांगा या 2 टिकट मांगा है, मैंने किधर भी ऐसा नहीं। ठीक है, अभी लोगों की बातें है, बातें तो होती है। अच्छा, बातें तो होती है, तो दीवालों के भी कान होते हैं, बातें तो होती है। मैंने ऐसा किधर भी नहीं कहा कि मेरे को 3 टिकट मांगता है या 4 टिकट मांगता है। अपन लोगों की सेवा में अगर लोगों को ऐसा लगता है कि चलो बाबा, हमारे जनता को, हमारे नागरिकों को ऐसा लगता है कि राजन किनी की सेवा लेना चाहिए, तो वो हिसाब से अभी कुछ लोग तो हमारे ऊपर घरानेशाही का भी बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कि घरानेशाही। अभी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बहुत घराने भी हुए, लेकिन वो भी कभी सफल नहीं हुए। लेकिन लोगों को हम जो सेवा देते हैं कहीं ना कहीं, हाँ, लोगों को ऐसा लगता है, हमारी जनता को ऐसा लगता है कि राजन किनी बहुत जरूरी है, राजन किनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, या बहुत जरूरी भी नहीं ऐसा, लेकिन कुछ भी है तो वो एक अच्छे इंसान के नाते वो उनको हमको एक हमारे साथ में एक हमारा लोक प्रतिनिधि होना चाहिए। वो हिसाब से लोग हमको चुन के लाते हैं। अभी हम अपना काम करते हैं, हम इलेक्शन में खड़े रहते, अभी जिता के देने का जनता का काम है। उनको जो अच्छा लगता है उसको मतलब आपको चुना रहे हो। कहीं ना कहीं राजन किनी साहब की फैमिली में आपने कुछ ना कुछ तो बात होगी, इसलिए जनता। और ऐसा नहीं कि मैं मेरे फैमिली का ही मैं देखता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उनको भी खड़ा करके मैं मुमरा में तो ऐसा था कि एक वक्त ऐसा था मैं अकेला था और मुमरा के सब दिग्गज अलग थे। जब इकबाल शेख की औरत को हम लोग चुन के लाए थे, अच्छा, हमारी भाभी उनको चुन के लाए थे, तो ऐसा वो एक दौर था कि उस वक्त बदलते तो वो ऐसा अकेला था, मैं अकेला था और बाकी बहुत पूरे मुमरा के या पूरे थाना की पूरी लॉबी अलग थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम भी लोगों ने हमारा साथ दिया था और वो उनको भाभी को चुन के लाए थे। बहुत अच्छी बात है सर। जैसे कि हमारा मुमरा और कलवा एक पड़ोस में ही है, क्या लगता है वो क्या फर्क है मुमरा और कलवा में? बहुत सा फर्क दिखता है, तो आपके हिसाब से क्या कमियां लग रही है मुमरा में और क्या होना चाहिए? अभी क्या है कि कलवा में जो फर्क आप जैसा बता रहे कि वहाँ जो काम हुए या ये हुए, तो वहां पर वो जो वहां के जो लोग प्रतिनिधि काम क्या आपको होता है, जैसे कि वहां पर बेसिक छोटी सी चीज है, डिवाइडर ले लो और रोड के बीच में बहुत अच्छा सुंदरीकरण हुआ है, जैसे मुमरा में नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। मुमरा में भी मुमरा का अभी आप आए होगे यहाँ पर हमारी ऑफिस में, तो आप देखकर डिवाइडर नहीं दिख रहा है, कोसा से लेकर एक पतला सा रखा गया, मतलब ये क्यों हो रहा है? अभी क्या है कि मुमरा में जो अभी डेवलपमेंट चल रही है, जो हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए वो हुआ नहीं, प्रॉपर जो होना चाहिए था। तो इतना साल लग गया डेवलपमेंट? अभी इतना साल लग गया। अभी क्या है कि मुमरा के ऊपर कभी भी जो बोलते हैं ना कि छोटी नजर, अच्छा छोटी नजर रही, छोटी नजर से देख रहे हैं। हाँ, अच्छा। अभी थाना कैसा है, थाना सिटी, कलवा सिटी, वो हिसाब से वहां पर एक्चुअल क्या है कि महानगर पालिका क्या दिखती है कि अभी ज्यादा रेवेन्यू किधर से जनरेट हो रहा है। मुमरा भी बहुत बड़ा है नहीं, अभी मुमरा में अभी पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी जो मुमरा में जो प्रोजेक्ट आए हुए उनकी वजह से महानगर पालिका को एक अच्छा डेवलपमेंट चार्ज के हिसाब में बहुत अच्छा रेवेन्यू। आप पहले थे तो आबादी कितनी थी आपके, मतलब 25 साल पहले? 25 साल पहले क्या आबादी थी, समझो 1.5-2 लाख। हाँ, 1.5 लाख के 15 लाख क्रॉस, 15 लाख बहुत होता है ना, मतलब इन टैक्स सब चीज टीएमसी को मिल रही है, लेकिन उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। आज हमारे 213-14 करोड़ का एक
पानी का जो अपना रिमॉडलिंग का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो ये हो रहा है। अच्छा। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का बहुत बड़ा यहाँ से निकला है एरोली से मुंब्रा में, फिर अभी वो टनल है वो तो समझो MMRDA के माध्यम से होगा। मुंब्रा शहर को लग के मुंब्रा के लोगों को उसका फायदा अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट अभी खासदार साहब ने भी ये पूरा अपना जो एरिया है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लिए भी बहुत सारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। फंड आने वाले वक्त फंड 11,000 कोटी का वो प्रोजेक्ट लाए पूरे सब। अच्छा, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से। सर जैसे कि मैंने सुना हो कि राजन केने साहब फिर से प्लेन लाने वाले, ऐसा क्या है? ऐसा सुनने में ऐसा अभी मैंने जैसा इससे पहले भी कहा था कि लोग बातें तो करते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो बात करने के लिए चीज मांगती है। तो ऐसा है कि किसी को कुछ टॉपिक नहीं रहता है तो राजन केने के बारे में लोग बात करते ही है। और क्या है कि राजन केने प्लेन तो अभी निशानी इलेक्शन सिंबल में प्लेन निशानी नहीं है, लेकिन जब आगे वक्त आएगा तो वक्त के हिसाब से अपन कुछ अगर ऐसा होता है, बोला मैंने राजन केने कुछ चेंज करेंगे ऐसा। हाँ, वो अभी वक्त जैसा उसके ऊपर देखेंगे ना, अगर वक्त आया। हाँ, वक्त आया तो अपन उसको फॉलो करेंगे, उसका सामना भी करेंगे, सब कुछ हो सकता है। अभी आप कुछ बता नहीं सकते ना क्या होगा। अभी कौन सी पार्टी में करंटली अभी एनसीपी पार्टी में ज्वाइन हो। अभी तो नगर से खो नहीं अभी, तो सब ट्रम्प चला गया। अभी आने वाले वक्त दौर में अभी जो भी होगा देखा जाए। सर जैसे 2009 में आपने MLA चुनाव लड़ा था, उसके बाद में आपने फिर नहीं लड़ा, क्यों? एक बार लड़के आप बैठ के, मतलब ऐसा क्या था? अभी ऐसा दौर भी नहीं आया इलेक्शन लड़ने का और मौका भी नहीं रहा। उसके बाद तो 3 बार क्यों नहीं लड़ा? इलेक्शन का दौर आया, 2014 आया, 2019 आया जी। तो अभी आगे अगर कुछ ऐसा ये रहा तो उसके बारे में इरादा है, मतलब सोचा जाएगा, इरादा है। हाँ, मौका मिलेगा तो फिर राजन केने मुंब्रा शहर में फिर से MLA चुनाव लड़ सकते। क्यों लड़ सकते। वो कौन सी पार्टी होगी? अभी वो पार्टी कौन सी होगी, क्या होगी, वो बता नहीं सकते। पता नहीं। अभी हमारे मुंब्रा के जो लोग हमारे को कहेंगे, अच्छा, उसको फॉलो करेंगे। अच्छा। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी कलवा मुंब्रा के जो हमारे मतदाता है, वो जो हमको मार्गदर्शन करेंगे उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने 2009 में जो चुनाव लड़ा था MLA का, उसमें कितने % से आप आगे थे? क्या था उसका? क्या था कि मैं वहां पर बहुत अच्छा लीड लेके चल रहा था कलवा से। अच्छा। रेती बंदर तक मैं, तो वहां पर मैं 7,500 का लीड लेके चला था। अच्छा। लेकिन यहाँ पर मैं मुंब्रा में कितने वोट से, मतलब मैं 14,000 समथिंग वोटों से हारा था। कम था, मतलब थोड़ा और होता तो आप हो जाते। ठीक सर, जैसे कि अभी मुंब्रा शहर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हर घर से जुड़ा हुआ है, टोरेंट, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या है कि आज के तारीख में महापालिका तो सब काम करते रहती है, लेकिन अभी हमारे ऑफिस में कुछ काम ही नहीं बचा, ऐसा लगता है। अच्छा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा हमारे ऑफिस में अगर कोई काम है तो वो टोरेंट का काम है। सबसे ज्यादा अगर हमारे को ज्यादा पब्लिक का सामना करना पड़ता है तो टोरेंट के प्रति जो लोग खिलाफ है या टोरेंट के प्रति जो त्रास हुआ है, उनको जो तकलीफ हुई है, वो लोग हमारे को बहुत ये करते हैं। क्या लगता है वो टोरेंट मुंब्रा में आई है, सही है, क्या है, कैसा है? क्या है, मुंब्रा में टोरेंट आई नहीं है, गरीब वो लाई गई है टोरेंट। अच्छा, लाई गई। अच्छा। तो क्या है कि कोई भी चीज कमर्शियल हो जाती है तो फिर उसको किसी के बारे में सोचा नहीं जाता है। अच्छा। अगर कोई दिल से अगर सोचे तो फिर क्या है कि टोरेंट ठीक है, अभी आपको 24 आवर्स बिजली लाइट दे रही है तो बात ठीक है, तो लेकिन क्या है कि टोरेंट जो MSCB की वसूली है या फिर जो PD जो कुछ हुए हैं MSCB के कार्यकाल में, तो वो सब चीजों को अभी ये समझो इनको एक एग्रीमेंट बना है 30 साल का टोरेंट का, तो उसमें उनको भी वसूली के लिए उनको वो भी एक मुद्दा इसमें क्रिएट किया। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने ये सब चीजों को नहीं उछालना चाहिए कि जो PD है उसको भी, अभी वो PD हुआ है, वो कुछ उस वक्त के जो अधिकारी थे उनको बुलाओ और उन्होंने PD क्यों किया है, वो रीजन पूछो ना उनको। मतलब उसका भुगतान अभी ठीक है PD किया तो अभी वो अभी मत ये करो ना, पहले का जो अधिकारी थे उनको बुलाओ और उनको पूछो कि ये PD क्यों किया था, या फिर समझो पुराने जो लोगों के ये है बिल बाकी है। हाँ। तो वो सब चीजें
उनको इसमें बहुत सारा ये देना चाहिए। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि टोरेंट आईन नहीं लाया गया, आपने 2009 में चुनाव लड़ा, अगर आप जीत जाते तो आपको टोरेंट को आने देते यहाँ से? नहीं, अगर मुमरा में जो अगर बिजली की समस्या को देखते हुए अगर टोरेंट आती भी या टोरेंट को अगर लाने का जरूरत भी पड़ता तो उसमें वो कंडीशन रखते, उसको अपन राज्य सरकार के माध्यम से उसको अपन ये करते कि ये सब जो चीजें है इसमें जो जनता है, हमारे जो वीज ग्राहक है, उनको उसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देना बहुत जरूरी था। एक जिम्मेदार आदमी, आप जिम्मेदारी आपकी मुमरा शहर की है तो होना चाहिए, बहुत जरूरी। वो आपको लोग पकड़ेंगे, आपको पूछेंगे। ठीक है सर, जैसे कि बहुत बात हो गई, एक छोटा सा सवाल आखिरी है मेरा आपसे कि मुमरा शहर में एक युवा बड़ी तेजी से पॉलिटिक्स की तरफ नजर है, आपकी उम्र भी हो चुकी है, तो क्या लगता है आपको युवाओं को मौका देना चाहिए, नए जनरेशन को मौका देना? जरूर देना चाहिए। तो कैसे होगा? क्या है कि वो अभी एक कार्यकर्ता कैसे डेवलप होता है कि जैसा अगर तुम चाली में रहते तो चाली में तुम्हारे आजू बाजू है या चाली में क्या तकलीफ है, वो तकलीफ को लेके अगर तुम वो चैनल से अगर लेके जाके उसको अगर जो प्रॉपर आदमी को मिलके अगर वो समस्या को दूर करेंगे तो आपकी चाली में मालूम पड़ा कि बाबा ये कार्यकर्ता है, तो दूसरे चाली वाला या तीसरे बिल्डिंग वाला वो भी उसको फॉलो करते। तो ऐसा कार्यकर्ता डेवलप होने के बाद अगर वो इलेक्शन में या युवा खड़ा रहता है तो पब्लिक भी उसको लाइक करती है। तो मैं समझता हूँ कि आप कार्यकर्ता के नाते डेवलप हो कि पहले ही अगर नेता बन के अगर तुम जाएंगे तो फिर वो तुम इलेक्शन में चुन के ही नहीं आएंगे। ग्राउंड लेवल पे जमीन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि क्या मालूम है कि तुम जमीन से जुड़ेंगे, जमीन तुम्हारी अर्थिंग है। बिल्कुल, अगर तुम जमीन से अगर उठेंगे तो तुम्हारी अर्थिंग खत्म हो जाएगी, तो तुम्हारा फिर मीटर डाउन ही होना है। तो कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए। आप एक बड़े नेता, आपके जो कार्यकर्ता आप आगे खड़े रहते हैं और प्रोटेस्ट में आगे खड़े नारे लगाते कार्यकर्ता, उसका भी हक बनता है, उसको भी एक मौका देना चाहिए। हाँ, उसको देना चाहिए, क्यों जरूर देना चाहिए। ना कि जैसे कि अभी चल रहा है कि लोग कहते हैं कि फैमिली चल रही है, पीढ़ी चल रही है, वो सब चेंज होना चाहिए। हमने तो ऐसा मौका भी दिया है और सबको आपने कहा दिया, सबको चुन के भी लाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने हमको बुलाया आपके चाय के ऊपर, हालांकि चाय तो नहीं पीता हूँ, लेकिन चाय पे चर्चा के लिए उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने हमको बुला के यहाँ पर जो सम्मान दिया उसके लिए भी आपका राजेंद्र दादा मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलकर वक्त निकाल कर हमारे ऑफिस में आए और हमारी ऑफिस का इंटरव्यू हुआ और हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। तो फिर मिले अगले मेहमान के साथ, देखते रहिए एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ मुमरा से। अस्सलाम वालेकुम।